डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना चाह रहे हो आप सब कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए। आप हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए। जब हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करेंगे तो हमें पूरा यही विश्वास है कि जिस तरह से हमारे चैनल के माध्यम से एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, तो आप यही पाएंगे कि इस तरह से किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एकेडमिक क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप हमारे कंटेंट के एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप सब जो भी सुझाव देना चाह रहे हो सुझाव अपना दीजिए। जो भी सुझाव आप सब देंगे आप सब सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण या इसे रेखी भी कहा जाता है। रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यानी इस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज जो है 4.3 पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली 4.3 हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए उसी को हम फिर जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे हैं। 4.3 में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है पढ़ना शुरू किए थे। जैसे देखिए, अपनी बुक ओपन करके देखिए। वहाँ से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। यानी जो भी हम लोग अभी इस समय कंटेंट पढ़ रहे हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग ग्राफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो यानी समीकरण दिया है, उसी समीकरण को हमको ग्राफ के माध्यम से दिखाना है कि इस समीकरण का जो है ग्राफ कैसे बनेगा। तो जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे 4 क्वेश्चन दिया है और रोमन अंक में, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन में 4। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है? 3 इक्वल टू क्या है? 2x प्लस y। यही है इक्वेशन। ये दो चरवाहा रैखिक समीकरण दिया है। क्या दिया है? 3 इक्वल टू 2x प्लस y, या ऐसे समझिए 2x प्लस y इक्वल टू 3 है, चाहे जैसे समझिए। तो ये दो चरवाहा रैखिक समीकरण दिया है। पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल होते हैं, यहाँ तक अनेक या अनंत हल होते हैं। यानी x और y जो यहाँ पर वेरिएबल प्रयोग किया गया है, दो चर वाले समीकरण में दो वेरिएबल जो जिसमें होते हैं दो चर वाले समीकरण में, उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या प्रयोग किया गया है? x और y। तो ये जो समीकरण दो चरवाहा रैखिक समीकरण है जिसमें वेरिएबल x और y प्रयोग किया गया है, तो x और y के भिन्न भिन्न मान के लिए भी, यानी कई मान के लिए भी इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। ये सब पिछली क्लास में डिटेल्स बताते हुए आ रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो चरवाहा रैखिक समीकरण जो है ये, चाहे जो भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण होते हैं, उसमें जो चर प्रयोग किए जाते हैं उस चर के जो है भिन्न भिन्न मान के लिए, यानी जो उसमें वेरिएबल प्रयोग किया गया है, चर जो प्रयोग किया गया है, उसके कई मानों के लिए इक्वेशन क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब क्या? दो चरवाहे रैखिक समीकरण के लिए जो है
दो चरवाहे रैखिक समीकरण क्या होते हैं? कई हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। यानी x और y के जिस मान पर, x और y के जितने जितने मान पर, या x और y के जिस मान पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, x और y का वो मान क्या होगा, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन होगा, हल होगा। इस तरह से मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ। तो x और y के तमाम ऐसे मान होंगे, यहाँ तक इनफाइनाइट तक मान हो सकते हैं कि जो इस इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x और y के जितने मान होंगे जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करे, वो सभी क्या होंगे, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन होंगे। तो हम इन लोग x और y के मान निकालेंगे कैसे? ये मैं चूँकि हमको इक्वेशन एक दिया है, वेरिएबल दो दिया है, वेरिएबल दो दिया है और इक्वेशन एक दिया है। अगर वेरिएबल दो है तो इक्वेशन भी दो रहा होता तो हम लोग x और y के मान बहुत आसानी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस जो दिया है क्लास 9th में, वेरिएबल दो है लेकिन इक्वेशन हमको एक ही इक्वेशन के माध्यम से पढ़ना है। तो वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक ही दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या बताए हैं कि x और y मान कैसे निकालें, क्योंकि x और y के तमाम ऐसे मान होंगे, यहाँ तक अनंत ऐसे मान होंगे, इनफाइनाइट ऐसे वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन के सेटिस्फाई करेंगी। और जो जो वैल्यू इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे उस सभी क्या होंगे, इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, हल होंगे। तो हम कैसे समझेंगे कि x और y के कौन कौन सोल्यूशन होंगे, या कौन कौन से ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या इस इक्वेशन सोल्यूशन होगी। तो उसके लिए मैं तरीका यही बताया हूँ, क्योंकि तमाम ऐसे वैल्यू हैं x y के ना कि जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो हम कैसे समझेंगे यही वैल्यू है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल तरीका बताया था कि एक बार जो है x बराबर 0 लीजिए तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर जब 0 लेंगे बच्चे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर जब हम 1 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर जब 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर जब हम 2 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर जब 2 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, और x बराबर जैसे 3 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 3 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इस तरह से तमाम ऐसी वैल्यू निकलेंगे। यानी हम लोग कोऑर्डिनेट तैयार करें, निर्देशांक तैयार करेंगे। पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग x और y मान लेकर के हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट हम लोग तैयार करेंगे, बनाएंगे, यहाँ पर निकालेंगे, वो सभी कोऑर्डिनेट हम लोग जो है यहाँ देखेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब x और y वैल्यू है, भुज और कोट। x और y जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, x और y के वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। x और y के जिस वैल्यू के लिए, यानी जो कोऑर्डिनेट हम तैयार किए हैं उसके माध्यम से x और y के जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सभी जो है वैल्यू, सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। तो प्यारे बच्चे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम जब ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं, तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण के जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमको, किसी भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए उसका कम से कम हमको दो सोल्यूशन पता होना ज़रूरी है। कोई भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण हम लोग जब ग्राफ बनाने लगेंगे तो उस दो चरवाहे रैखिक समीकरण के कम से कम दो हल जो है हमको पता होने चाहिए, दो सोल्यूशन पता होने चाहिए। दो सोल्यूशन हमको अगर पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। कम से कम दो सोल्यूशन जरूर पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये समीकरण दिया है, इसी समीकरण के माध्यम से हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, आलेख खींचना है। तब हम क्या करेंगे, कम से कम जो है इस समीकरण का दो सोल्यूशन हम निकालेंगे। दो सोल्यूशन अगर हमको पता हो जाए तो हम ग्राफ बना लेंगे। तो आइए जो है हम लोग इस इक्वेशन के जो है हम क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे। आइए जैसे देखते हैं। जैसे इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस y इक्वल टू क्या है, 3 है। यह इक्वेशन दिया है। सपोज दैट मैं x इक्वल टू एक बार 0 ले रहा हूँ, x पोजीशन 0 रखे बच्चे, x पोजीशन 0 रखिए। 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू क्या, 3। 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 प्लस y इक्वल टू क्या होगा, 0 हुआ। सॉरी, एक मिनट, यहाँ 3 है ना, राइट साइड 3 है, यहाँ 3 लिखिए। ये क्या है, 3 है। तो 0 में जब y ऐड करोगे बच्चे तो क्या आएगा, y ही आएगा। यानी y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू क्या है, 3 आया। यानी x बराबर 0 लेने पर y वैल्यू जो निकल कर आ रही क्या आ रही है, 3। यानी जो कोऑर्डिनेट हमको तैयार हुए मिला, क्या मिला, जो हमको कोऑर्डिनेट मिल रहा है क्या मिल रहा है, 0 और 3। इस तरह से पहला कोऑर्डिनेट हमको मिला। इसी तरह जैसे हम लोग y बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर जब 0 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। y बराबर 0 लीजिए यहाँ पर,
2x, y पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 3। इस तरह से देखिए। अब जैसे देखिए 2x में जब 0 ऐड करो बच्चों क्या आएगा 2x ही आएगा। 2x इक्वल टू क्या 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपान क्या हो जाएगा 2, यानी ये x वैल्यू जो निकल के आई क्या x वैल्यू जो निकल के आई 3/2, यानी y बराबर 0 लेने पर x वैल्यू निकल के जो आई है 3/2, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको मिला क्या मिला 3/2 और 0। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? नहीं डाउट है। तो और भी हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे हैं। जैसे देखिए अब हम क्या लेंगे x बराबर जैसे 1 ले रहे हैं, x बराबर जब 1 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी। रखिए यहाँ पर 2x पोजीशन 1 ले रहे हैं, x पोजीशन 1 हमने रखा प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। 2 में जब 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा। 2 प्लस y इक्वल टू 3। 2 में जब y ऐड करोगे 2 प्लस y जब करेंगे तो 2 प्लस y इक्वल टू 3 हो गया। हमको y वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट हम एक तरफ करेंगे और वेरिएबल एक तरफ करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो हम y वैल्यू हमको निकालना है, y हमें यहीं रहने देंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, इधर प्लस 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, यानी x बराबर 1 लेने पर y की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ गई 1, यानी कोऑर्डिनेट जो हमको मिला क्या 1 और 1 मिला। अब 3 कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, 3 कोऑर्डिनेट अभी हम लोग निकाले हैं। इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन सलूशन है कि नहीं है, क्योंकि हमको 2 ही सलूशन ज़रूरत है। ग्राफ बनाने के लिए हमको सिर्फ 2 ही सलूशन ज़रूरत है। अगर 2 सलूशन हमको यहाँ से अगर मिल गए हैं तो हमको और जो है ज़्यादा सलूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे एक एक कोऑर्डिनेट हम जो है इस इक्वेशन पुट करेंगे, यानी x और y की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। अगर जिस x और y की वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो x और y की वैल्यू क्या होंगे इस इक्वेशन क्या होंगे सलूशन होंगे। तो आइए हम लोग एक एक कोऑर्डिनेट जो है पुट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 3 है। 0 3 मतलब कि भुज क्या है 0, कोड क्या है 3 है, यानी x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3। इसी तरह यहाँ पर भुज क्या है 3/2, कोड क्या है 0 है, यानी x बराबर 3/2 y बराबर 0। अब यहाँ पर भुज क्या है 1 है, कोड कितनी है 1 है, यानी x बराबर 1 y बराबर 1। इस तरह से हम पिछली क्लास में बताते हुए आ रहे हैं, बहुत डिटेल्स में बताया हूँ। 2 चरवार रैखिक समीकरण को जितनी डिटेल्स में पढ़ा दिया हूँ, आप देखेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी टीचर इस तरह से इतना डिटेल्स पढ़ाता नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाया हूँ कि कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पिछली क्लास को 1 बार 2 बार रिवाइज करके देख लीजिए, तब उसके बाद देखिए क्या कोई डाउट है क्या। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो अपने डाउट को हमारे जो है कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे वही कोऑर्डिनेट रखकर चेक करेंगे कि कौन कौन कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन सलूशन है। तो पहली वैल्यू क्या है x बराबर 0 y बराबर क्या है 3 रखिए। यहाँ पर 3 इक्वल टू क्या है x पोजीशन क्या रखेंगे 0, 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू क्या है 3। अब जैसे देखिए यहाँ से 3 इक्वल टू 0 में 2 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 प्लस 3, 0 3 में जब ऐड करेंगे क्या आएगा 3 ही आएगा, यानी 3 इक्वल टू 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। यानी जो कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट हम लोग लिए हैं x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3 रखने पर इस इक्वेशन का मान क्या है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यानी x बराबर 0 y बराबर 3 पर इक्वेशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। तो x और y की जो मान हम लोग ले रहे हैं x बराबर 0 y बराबर 3 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 y बराबर 3 जो है इस इक्वेशन क्या सलूशन है, हल है। तो हमको पहला हल प्राप्त हो गया, यानी एक कोऑर्डिनेट जो है पहला इसका हल है, एक हल हमको मिल गया। इसी तरह जो है हम लोग दूसरा भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा भी कोऑर्डिनेट रखने पर क्या एक हल होगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है x बराबर क्या है 3/2 y बराबर क्या है बच्चे 0 है, y बराबर क्या है यहाँ पर 0, y बराबर क्या है 0। इक्वेशन पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इक्वल टू 2 x पोजीशन क्या रखेंगे 3/2
और प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब यहाँ देखिए जैसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 प्लस 0। अब 3 में 0 जब ऐड करो क्या आएगा 3 ही आएगा, यानी क्या होगा 3 इक्वल टू 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी x बराबर 3/2 लेने पर y इक्वल टू 0 लेने पर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 3/2 y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है, हल है। इसका मतलब दूसरा भी कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। 2 कोऑर्डिनेट हमको पता हो गया, 2 कोऑर्डिनेट पता होगा तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब हमको कोई और झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिए, इसको भी चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, जैसे 1 1। अब इसको जैसे चेक करेंगे x बराबर जैसे 1 है, y बराबर क्या है 1 है, इस इक्वेशन रख दीजिए। 3 इक्वल टू क्या है 2, x पोजीशन 1 प्लस y पोजीशन क्या 1। अब जैसे देखिए 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा प्लस 1। अब क्या आ गया 3, इधर भी क्या है 2 प्लस 1 करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 सॉरी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पर भी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पर भी इक्वेशन क्या है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 भी इस इक्वेशन क्या है सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या ए भी कोऑर्डिनेट क्या है इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। अब हमको इस तरह से 3 जो है सोल्यूशन मिल गए। अब हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ बार बार, ग्राफ बनाने के लिए किसी भी 2 चरवाहे रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम जो है 2 एक सोल्यूशन ज़रूरी है। किसी भी 2 चरवाहे रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 सोल्यूशन जो है जानना जरूरी है। जब तक 2 सोल्यूशन जानकारी हमको नहीं रहेगी तब तक हम ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते हैं। तो हमको 3 सोल्यूशन पता हो गए, अब हम लोग ग्राफ आसानी से बना लेंगे। पहले आप यहाँ तक नोट करिए, तब मैं ग्राफ इसको प्लॉट करूँ। नोट करिए।
नोट हो गया, नोट करिए। नोट कर लिए, नोट करिए, 10 सेकंड समय है, नोट करिए। तो फिर बच्चे आप सब नोट्स कर लिए होंगे। अब हम इसको जो है मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा करके ग्राफ बनाएंगे। अब आइए हम लोग ग्राफ बनाएं। ये क्या है, यक्स एक्सिस है, इसको यक्स डैश लिखते हैं। ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ। इसी तरह जैसे ये वाई एक्सिस है, इसको हम लोग वाई डैश से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है वो। अब जैसे देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, भुज क्या है 0 और कोड क्या है 3 है। भुज 0 है, इसका मतलब क्या है इसी मूल बिंदु पर है। एक्स एक्सिस पे चली गई जो दूरी है क्या है 0 है, यानी मूल बिंदु पर ही है। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी क्या है 0 ही है। और कोड क्या है, वाई एक्सिस चली गई दूरी क्या है 3 है। और चूँकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक मान है, तो इसका मतलब क्या है जो वाई एक्सिस चली गई दूरी है, मूल बिंदु कहाँ है, ऊपर तरह चली गई दूरी है। तो यानी हम 3 जो है यूनिट 3 यूनिट हम ऊपर चलेंगे। और यूनिट जो है आप अपने ढंग से मान लिया करिए, चाहे 1 सेंटीमीटर 1 इंच जो भी मानना चाहें आप यूनिट मान करके आप ग्राफ बनाएंगे। 10 रुपये का आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, आप वहाँ से अपने से, जैसे मैं यहाँ जैसे 3 है ना, आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, इंच में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, जो भी समझिए आप। तो मैं यहाँ जो है ग्राफ जो है स्पष्ट दिखे, मैं जो भी यूनिट ले रहा हूँ मैं इंच में ले रहा हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं 3 यूनिट जो है ऊपर चल रहा हूँ मूल बिंदु से। तीन बिंदु यहाँ पर, यानी जो कोऑर्डिनेट मिला है क्या है 0 और 3, 0 और 3, 0 और 3, यहाँ पर 0 और 3 है। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है क्या है 3/2 और 0। 3/2 मतलब क्या, 3/2 मतलब कि 1 से मतलब कि 1.5 यानी 1.5। 1.5 मतलब कि मैं कितना ले रहा हूँ 1 इंच पूरा और आधा इंच और ले रहा हूँ। तो यानी यह सच चली गई जो दूरी है, चूँकि धनात्मक है, ये दूरी जो भी है धनात्मक है। इसका मतलब क्या, मूल बिंदु से एक सच चली गई दूरी कहाँ, दाहिने तरफ। तो कितना 3/2, 3/2 मतलब कि 1.5 यानी 1.5। तो जो भी मैं दूरी ले रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ, इंच में ले रहा हूँ। इसका मतलब कि 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच लेना है, तो 1 इंच पूरा उसके बाद आधा इंच और। ए हुआ ए। और उसके बाद वाई एस चली गई जो दूरी है क्या है 0 है, यानी 0 है। 0 कोड कितनी है 0 है, यहीं पर है। तो इसका मतलब क्या, जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, ए वाला जो पॉइंट है क्या है 0, 3 है। और ये पॉइंट जो है क्या है 3/2 और 0, 3/2 और
ये 3/2 है और 0 है, इस तरह से ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। और अब ग्राफ हम लोग बनाना चाह रहे हो तो अब ग्राफ हम लोग यहीं बना सकते हैं, ग्राफ हम यहीं बना सकते हैं। अब जैसे देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहीं से। अब दोनों बिंदु मिला लीजिए यही, तो क्या हो जाएगा इसे, यहाँ है। आप ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ और स्पष्ट बनेगा। बोर्ड पर जो है यहाँ तमाम प्रॉब्लम होती है, तब भी हम बनाने पूरा प्रयास करते हैं। यही है, यही ग्राफ है। ये पॉइंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट है क्या 0,3 है, ये पॉइंट क्या है 3/2, 3/2 और 0, 3/2 0। अब देखिए हम लोग ग्राफ बनाए हैं ना, ग्राफ बनाए हैं। जब ग्राफ बनाए हैं 0,3 से और 3/2 और 0 से, तो ये चूँकि क्या है, इस इक्वेशन जो दिया गया इक्वेशन था, दिया गया जो इक्वेशन था उसके क्या है सलूशन है। तो जो जितने भी सलूशन होते हैं, हम लोग जब दो चरवाया रैखिक समीकरण ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं, तो दो चरवाया रैखिक समीकरण जितने भी सलूशन होते हैं, सभी के सभी सलूशन हमको क्या कहाँ प्राप्त होते हैं, एक सीधी रेखा प्राप्त होते हैं। तो जैसे देखिए पहला सलूशन जैसे ये है क्या है 0,3, तो ये भी हमको क्या सीधी रेखा मिल रहा है। ये दूसरा सलूशन जैसे क्या 3/2 और 0 है, ये भी क्या सीधी रेखा मिल रहा है। तो इस तरह से जो दिया गया दो चरवाया रैखिक समीकरण था उसका ग्राफ क्या है, यही है। आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? डाउट है क्या? नहीं डाउट है तो बनाइए, ठीक। इसको बनाइए, ग्राफ पेपर ले करके आप बनाइए कॉपी में। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरी तरह समाप्त हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट करिए। ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम 2 सलूशन पता होने चाहिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नोट करिए। नोट करिए। क्या है बच्चों, नोट हो गया ना? अगर कोई डाउट आप सब बचे तो आप कोई डाउट अगर आप लोगों को लगे कि नहीं कोई डाउट है, तो क्लास पहले एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। जब क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर उसके बावजूद किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे इसको आप सब नोट कर चुके होंगे, नोट कर लिए ना? तो ठीक है, मैं अब यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।